इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 2 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा सिनोफार्म वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की? अमेरिका, चीन, रूस या फिर भारत? तो जो सिनोफार्म वैक्सीन है इसे मंजूरी प्रदान की गई है चीन के द्वारा। याद रखिएगा, चीन के नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिनोफार्म वैक्सीन के लिए मंजूरी दे दी है। आपको ज्ञात होगा जो ये कोरोना वायरस है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन के वुहान शहर से ही हुई थी। आपको बता दें, इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की नवीनतम 3 महीने के करंट अफेयर की किताब मार्केट में भी अवेलेबल है और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इस किताब में आपको डे टू डे के हिसाब से हिमाचल प्रदेश गिरा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश मिलता है। कुल मिला के 2000 प्लस इस किताब में है, तो आप इस किताब को परचेज कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लिमिटेड स्टॉक की इन किताबों का अवेलेबल रहता है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा किस राज्य को 6 माह की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? देखिए, इस प्रश्न को यदि आप समझेंगे तो ये यूपीएससी के पैटर्न पर इंस्पायर्ड प्रश्न आप इसको मान सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बात करें, जो नायब तहसीलदार की परीक्षा पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाई, यदि वो परीक्षा होती है तो ऐसे प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र को केंद्र सरकार द्वारा 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर नागालैंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड को घोषित किया गया है। साथ में आपको याद रखना है, केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को अशांत घोषित कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2020 को अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी अफ्स्पा के तहत राज्य को अगले 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। और पहले भी ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। यदि हम पिछले 1 वर्ष की बात करें तो आने वाली आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के पहले चरण में आए आंकड़ों के मुताबिक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रक्तचाप पीड़ित पुरुष है? मणिपुर, सिक्किम, केरला या फिर हिमाचल प्रदेश? तो आपको बता दें, जो सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए हैं रक्तचाप के, वो पाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम इज द राइट आंसर। साथ में आपको याद रखना है, दूसरे नंबर पर है मणिपुर और तीसरे नंबर पर है केरला। ये प्रश्न भी आपका लाइट सर्विसेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या किसी परीक्षा में प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकता है। भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में मनाया जाता है? तो देखिए, आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री का नाम पहचानना है। श्री राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री प्रणब मुखर्जी या फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। याद रखिएगा, हाल ही में हमारी जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसके द्वारा कुल्लू जिला में और शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं भी स्थापित की हुई है। ठीक है जी। तो 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2008-9 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचित भूमि मौजूद है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार? तो देखिए, यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा इज द राइट आंसर। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा भूमि अवेलेबल है। ये बात करें, ये जो आंकड़े लिए गए अमर उजाला समाचार पत्र से लिए गए हैं। माफी चाहता हूँ, यहाँ पे हरियाणा नहीं, पंजाब होगा इसका राइट आंसर। पंजाब में सबसे ज़्यादा भूमि है। और साथ में आपने याद रखना है, दूसरे नंबर पे है हमारा हरियाणा और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, 5वें नंबर पर है बिहार। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि कहाँ पे है जी? पंजाब में है। अच्छे से अपने दिमाग में से बैठा लीजिएगा। ये जो आंकड़े लिए गए हैं अमर उजाला समाचार पत्र से लिए गए हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपतियों पर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज न करने के नए संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, राष्ट्रपति जब अपनी शक्तियों में रहता है तो उसके ऊपर काफ़ी तरह की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू उसे काम करना होता है। लेकिन एक ऐसा देश भी है जहाँ पे कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति हो किसी भी तरह से उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, इस तरह का संशोधन कर दिया गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो
बिडेन, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संशोधन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं और वहां का जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होगा उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। कोरोना काल में बिहार के लोगों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डिजिटल पुरस्कार 2012, 17, 19 या 20। तो ये बिहार सरकार को ये पुरस्कार दिया गया है डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020। और आपको ज्ञात होगा बिहार में हाल ही में चुनाव हुए हैं और बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के आपसी सहयोग से एक सरकार का निर्माण किया गया है। कुछ दिनों से वहाँ पर राजनीतिक गतिविधि उठ पट के भी देखने को मिल रही है। याद रखिएगा वर्तमान में वहां के जो मुख्यमंत्री उनका काम नीतीश कुमार, उनके राजनीतिक दल का नाम जेडीयू है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है यहाँ पे, जापान, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन। तो इस वैक्सीन को तैयार किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। साथ में आपको याद रखना है ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से विकसित एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल को मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ये प्रश्न भी आपका आने वाले समय में जो भी आपकी परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वुहान में कोरोना वायरस की स्थिति पर लाइव स्ट्रीम करने वाले सिटीजन जर्नलिस्ट झांग जान को चीन द्वारा कितने वर्ष की सजा दी गई है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष की? तो इन्हें सजा सुनाई गई है 4 वर्ष की। याद रखिएगा वुहान में ही कोरोना का पहला केस आया था और जब ये केस आया था उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी। चाइना के सिटीजन है जो उनका पेशा है, जर्नलिस्ट है, झांग जान इनका नाम है। तो इन्हें देखिए 4 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। यूनिकैश क्रिप्टो बैंक की पहली भारतीय शाखा कहां पर खोली गई? देखिए यूनिकैश क्रिप्टो बैंक की ये बात की जा रही है और इनकी जो पहली शाखा खोली गई है 4 ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी जयपुर में से खोला गया है। कैसा ने यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से विश्व का पहला क्रिप्टो बैंक शुरू किया है जो उपयोगकर्ताओं को एक खाते से क्रिप्टो करेंसी और फिएट में लेन देन करने की अनुमति देता है। इसको भी आपने याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है? पृथ्वी मिसाइल या फिर गरुड़ मिसाइल या आकाश मिसाइल या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी सी, आकाश मिसाइल प्रणाली। किस देश द्वारा चांद पर पहले परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? रूस, जापान, भारत या फिर अमेरिका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका इज द राइट आंसर। मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच में भारत के कप्तान कौन थे? तो इस मैच में जो भारत के कप्तान है उनका नाम है अजिंक्य रहाणे। याद रखिएगा दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है भारत सरकार ने 25 मार्च 2016 को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए कितने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए थे? 4, 5, 6 या फिर 7? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 राजमार्ग घोषित किए गए हैं। और देखिए कब किए गए हैं? 25 मार्च 2016 को किए गए थे। और देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम है 2016 के तहत ये किए गए, ये भी आपको याद रखना होगा। लाइट सर्विसेज, एनटी और एचएस के अभ्यर्थी तो इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही गांठ बांध लीजिएगा। और आपको बता दें छोटी परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये प्रश्न नियमित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको याद रखना है जो ये 4 यहाँ पे बनाए गए हैं जो ये राष्ट्रीय जल मार्ग है हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, ये कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि ब्यास नदी में तलवाड़ा बैराज से हरकी धाम, चिनाब पर चिनाब सड़क पुल से भद्राकला के निकट पुल, और राबी नदी में गंधियार बांध से रंजीत सागर बांध, और सतलुज नदी में सुन्नी सड़क के हरकी धाम में ये 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। हाल ही में न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ किस राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो उत्तराखंड राज्य या हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। तो जो रवि विजय कुमार मलिमथ है इनकी अपॉइंटमेंट हुई है हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत को हिमाचल हाईकोर्ट के लिए स्थानांतरित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। जो इनकी देखिए जो ट्रांसफर के जो ऑर्डर्स होते हैं वो किसके द्वारा साइन किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी अधिसूचना जारी की जाती है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला को आईआईटी मंडी के सहयोग से विकसित किए भूस्खलन निगरानी एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए पुरस्कृत किया गया है? मंडी, शिमला, कुल्लू या फिर सिरमौर? तो देखिए जो एकमात्र ही हिमाचल प्रदेश में डबल-आई-टी है मंडी, तो इसे सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के किस लेखक द्वारा अटल तो अटल है पुस्तक का लेखन किया है? डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर, डॉक्टर निखिल पांडे या डॉक्टर अजय तिवारी या फिर डॉक्टर इंदर कुमार ठाकुर? इस किताब का लेखन किया गया है डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर के द्वारा। याद रखिएगा, सुर्खियों में रही है किताब, क्योंकि 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस और उसी दिन इस किताब का भी विमोचन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कहां पर कैंसर और बढ़ते वजन को रोकने में उपयोगी एवोकाडो फल के पौधे विकसित किए जा रहे हैं? बिलासपुर नर्सरी में, हराबाग नर्सरी में या फिर सल्लू नर्सरी में या फिर उन्ना के हरोली उपमंडल की स्लोह बागवानी नर्सरी में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उन्ना के हरोली उपमंडल की स्लोह बागवानी नर्सरी में ये पौधे विकसित किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करना होगा, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपके हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के ऊपर आपकी पकड़ बन गई तो निश्चित तौर से जो आपको मेरिट में आने से जो चीज़ रोक रही है वो हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी हो सकता है। हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को नियमित रूप से पढ़िएगा। ये किताब विशेष तौर से कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखी गई है। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी उपयोगी किताबें, इनके साथ अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पहले भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, अभी पुनः मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि हमारी जो लेटेस्ट करंट अफेयर की किताब है वो आप यहां पे देख रहे होंगे। अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर महीने के डे टू डे के करंट अफेयर्स परचेज करने के लिए आप ilasstudy.co.in वेबसाइट से इस किताब को परचेज कर लीजिएगा। काफी लिमिटेड कॉपीज इसकी प्रिंट की गई है, क्योंकि इसके बाद हमारी टीम की ईयर बुक आ रही है, तो उसके बाद आपको फिर पूरे वर्ष के ईयर बुक में ही करंट अफेयर्स मिलेंगे। और जीआईटी की परीक्षा के लिए हमारी काफी पॉपुलर किताब है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा के लिए 60 चैप्टर्स है, 656 पेजेस की किताब है। इस किताब को नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर बनाया गया है। इस किताब के साथ आप कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हो।